अरे क्या पी के आ गए कंगना जी? आपके तरह 1.5 मीटर में पूरा बदन का कपड़ा नहीं सिला के आए हैं। अरे अनुराग ठाकुर गंजेरी टाइप का आदमी यार, कुछ बोल देता है। कंगना जी पहले समझिए कि आपका मेकअप बॉक्स में क्या है, काजर है, लक्ष्मी काजर है कि ब्यूटी पार्लर है, उस पर ध्यान दीजिए। राहुल गांधी क्या खा रहा है, क्या पे, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। राहुल तोता है, तोता। ये लोग बहरूपिया लोग जीत के चला गया संसद में, जिसको बोलने का कोई लूर नहीं है। राहुल जी तुम्हारा जात क्या है, ये सवाल होता। अब कुछ बोल रहा है तो तुमको पता नहीं कि तुम्हारा जात क्या है, ये गाली हुआ। पहले मोदी जी एक अकेला सब पर भारी, अब मोदी जी करे हमारा बोल ही नहीं दे रहा है, वो हमारे बतवे दबा रहा है, हमारे बतवे काट रहा है। अब पहले एक अकेला सब पर भारी। सरकार से सवाल करने की ताकत नहीं है, ना शिक्षा पर, ना बेरोजगारी पर, ना अर्थव्यवस्था पर। राहुल गांधी को अभी 3 पुस्त का 3 टर्म बदल चुका है। उसके पहले पाल था, उसके पहले पारसी बना, उसके बाद गांधी बना, नेहरू बना, गांधी बना। उसका जाति क्यों नहीं पूछा जाएगा? एक शेर निशान हुई ना भैया, कही थी कि राहुल अपना चपरासी से चुनाव हो गया और चपरासी को प्रधानमंत्री से ज्यादा वोट मिला। राहुल गांधी 5 मरतबा के सांसद है। बैनाट हो या रायबरेली हो, जनता ने उन्हें सर आंखों पे रखा है। जिनकी जाति का पता नहीं, वो देश में जाति जनगणना करवाने की मांग करते हैं। ये बोल है केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर की, जो कटाक्ष कर रहे हैं राहुल गांधी पे। इस पे बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस के नेता माफी मांगने की बात कर रहे हैं अनुराग ठाकुर से, और हमारे भी जनता है, उनसे पूछेंगे कि अनुराग ठाकुर के बोल सुने, जो वो कह रहे हैं कि जिनकी जाति का पता नहीं है वो जाति गणना करवाने की बात कर रहे हैं। अनुराग ठाकुर को तो समझ में आना चाहिए थे कि जातीय जनगणना जो राहुल गांधी कह रहे हैं भारत सरकार से कि जातीय जनगणना कराइए, तो जातीय जनगणना होगा तो समझ में आने जाएगा भाई। उसका फॉर्मेट आता है, उस फॉर्मेट में तो दर्शा देंगे कि किस जाति से आते हैं। तो जातीय जनगणना करने के लिए भारत सरकार क्यों भाग रही है? जब नीतीश कुमार बिहार से सभी नेता लोग मिल के गए थे राष्ट्रीय जातीय जनगणना कराने के लिए, एक शिष्टमंडल माननीय प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे, तो जातीय जनगणना होनी चाहिए, तब न पता चलेगा। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए देश में। तो ये लोग भागते हैं इसीलिए न कि मुद्दे की बात ये लोग नहीं करते हैं, ना शिक्षा पर, ना स्वास्थ्य पर, ना बेरोजगारी पर, ना अर्थव्यवस्था पर। अब बताइए, कंगना जैसी नेत्री 21वीं सदी में जैसे तैसे जीत के चली गई, जैसे जैसे कहा मंडी का अरे जैसे तैसे 21वीं सदी, इधर सुनिए न, जैसे तैसे जीत के चली गई, और वो संसद में क्या प्रश्न करना चाहिए ये भी उनको मालूम नहीं है। अब बोलती है कि राहुल गांधी जनगणना पे बात करते हैं तो बोलते हैं कि पी के आ गए हैं। अरे क्या पी के आ गए हैं कंगना जी? आपके तरह 1.5 मीटर में पूरा बदन का कपड़ा नहीं सिला के आए हैं, नाच के स्टेज पे नहीं आए हैं। अभिनेत्री काम है, अभिनेत्री खाना काम है उनका, आप कपड़े पे नहीं कर रहे हैं। आपको तो प्रश्न करना चाहिए था सरकार से। राहुल गांधी 5 मरतबा के सांसद है। बैनाट हो या रायबरेली हो, जनता ने उन्हें सर आंखों पे रखा है। आप कंगना क्या बताइएगा जो 1.5 मीटर में पूरा बदन का कपड़ा सिला लेती है? वो जगह है, वो जगह पे एक दूसरे की जाति के बारे में पूछना ये सही है? जाति के एक दूसरे के कह रही है कि आपको जाति का पता नहीं है, अब क्या जाति का जनगणना करवाइए। अरे किस जाति का है? जातीय जनगणना करा लीजिए ना अपनी सरकार से कह के, तब आपको समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी किस जाति से आते हैं। माफी नहीं मांगा उन्होंने, अड़े हुए हैं अपने बात पे। अरे राहुल गांधी जो कहते हैं वो सत्य है। ये लोग बहरूपिया लोग जीत के चला गया संसद में, जिसको बोलने का कोई लूर नहीं है। सरकार से सवाल करने की ताकत नहीं है, ना शिक्षा पर, ना बेरोजगारी पर, ना अर्थव्यवस्था पर। पेपर लीक होता है उस पर नहीं बोल पाते हैं, आपको रेल का दुर्घटना हो जाता है उस पर नहीं बोल पाते हैं, जवान हमारे शहीद हो जाते हैं कश्मीर में, उस रक्षा मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं। अरे ये लोग बहरूपिया लोग जीत गया है। जब तक ये दिखाया है तभी तो जीते हैं ना, जनता का प्यार है। अरे जनता झांसे में आकर इन लोग को वोट दे दिया। झांसे में आ गई जनता ने कंगना को 1.5 मीटर का कपड़ा देख के दे दिया वोट कि संसद में जाके काम करेंगे। के बारे में बोल रहे हैं और एक सांसद के बारे में आप बोल रहे हैं।
सांसद के बारे में क्या, अभिनेत्री भी है, सांसद भी है, तो सोच समझ के बोलिए। सांसद का ये अधिकार होगा कि एक एमपी को बोल दे कि आप शराब पी के आए हैं, नशा करके आए हैं। तो लोकसभा स्पीकर से मेरी मांग है, वो किसी भी पार्टी का सांसद हो, अनाप शनाप बोलता हो लोकसभा में तो उसको बर्खास्त कीजिए। मुद्दे की बात नहीं करता हो तो उसको बैठने नहीं दीजिए सदन की कुर्सी पर। न शिक्षा पर बात होगा, न रोजगार पे बात होगा, तो सरकार को घेरे में नहीं ला सकती है। कहीं की सरकार की सांसद है, सरकार की चापलूसी कर रही है ये लोग। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे हिंदुस्तान की जनता। अनुराग ठाकुर के बयान पर क्या बोलिए? अरे अनुराग ठाकुर गंजेड़ी टाइप का आदमी यार, कुछ बोल देता है। केंद्र मंत्री थे। आपके पिताजी का क्या नाम है? कुछ भी जो भी रहे, रहेगा बता दीजिएगा। ये कह दिया जाए कि आपके बाप, आपको पता नहीं कि आपका बाप कौन है, गाली हुआ। अनुराग ठाकुर जाति कहाँ पूछा? अनुराग ठाकुर तो गाली दिया कि राहुल गांधी को पता ही नहीं कि उसका जाति क्या है। अरे पूछ लेते ना, राहुल जी तुम्हारा जात क्या है, ये सवाल होता। अब पूछ बोल रहा है तो तुमको पता नहीं कि तुम्हारा जात क्या है, ये गाली हुआ। अरे अब गाली दे रहे भले संसद में भी नेता विपक्ष को, और संसद में किसी के जात पूछने का अधिकार नहीं है। संसद की तौहीन नहीं है, संसद का मजाक बनाकर रख दिए हैं। अनुराग देखिए, अनुराग ठाकुर इस बार मंत्री नहीं बनाया है तो उलूल जुलूल बक रहे कि हमारा मंत्री बना दे। अब मोदी जी पर गाली को प्रमोट कर रहे हैं। एगो मुस्लिम समाज के सांसद को क्या क्या बोला, उसको उसका संसद सदस्यता रद्द हुआ, नहीं हुआ। अब अनुराग ठाकुर को मंत्री बनना है तो कुछ बके जा रहा है, लेकिन मंत्री बनने का नहीं भैया। देश समरसता को प्यार करता है, नफरत को प्यार नहीं करता। जातिवाद फैला रहे हैं केंद्र में। फिर से अनुराग ठाकुर ने कहा हाँ कि अड़े हुए हैं, और उनको ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि हम माफी मांगेंगे, अड़े हुए हैं अभी भी इस बात पे। अरे राहुल गांधी पहले ही कह दिया भैया, जो पिछड़ा शोषित दलितों का लड़ाई लड़ता है उसको गाली खाना पड़ता है, खाएगा। कौन माफी मंगवा रहा है वहां से? अरे मत तोरा माफी ला, उजिम बचल है, कितना आदमी का माफी ऐसा कर रहा है। अरे जाति इंडिया फैला रहा है। तो बिहार में बीजेपी के नेता संजय जायसवाल, उस समर्थन किया था जाति जनगणना का, उसको मीटिंग हो रहा था तो वो बैठा था संजय जायसवाल, उपेंद्र कुशवाहा, संजय जायसवाल, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान सब गए था मोदी जी से मिले कि बिहार में जाति जनगणना करवाए। तो हमारा ही जाति जनगणना होगा और तोरा ही नहीं होगा, हमारा ही वोट सही तो होगा। गुड़ खाएंगे गुलगुल्ला से परहेज, यहाँ समर्थन हुआ विरोध। अरे समर्थन करना तो सब जगह करो, विरोध करना सब जगह करो। अरे फायदा हुआ कि 98 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए महीना मिल रहा है। तेजस्वी ने घोषणा कर गया, तेजस्वी जी की सरकार खत्म हो गया, चुपी के बैठे हुए हैं। अच्छा, राहुल गांधी पे एक और बात, मंडी की सांसद है कंगना राउत, उन्होंने कहा है कि टेस्ट करवाना चाहिए राहुल गांधी का, वो ड्रग लेते हैं। सांसद के कहा कि मैं बोल देते हैं। अरे छोड़ा उस सांसद के कहा, थोड़ा 100 में बहुत अंतर है। तो कंगना जी पहले समझिए कि आपका मेकअप बॉक्स में क्या है, काजर है, लक्ष्मी काजर है कि ब्यूटी पार्लर, उस पर ध्यान दीजिए। राहुल गांधी क्या खा रहा है, क्या पे, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। अरे जब राहुल जी बीजेपी की शेरनी कहा जाता है। अरे शेरनी, एगो शेरनी शांत हुई ना भैया, कही थी कि राहुल अपना चपरासी से चुनाव हो गया और उस चपरासी को प्रधानमंत्री से ज्यादा वोट मिला। प्रधानमंत्री 1 लाख वोट से जीते और चपरासी 3 लाख वोट से जीता। राहुल गांधी दोनों जगह से 4-4 लाख वोट से जीता। तो देख लीजिए किसका जनाधार बढ़ रहा है, किसका ट्रैक रिकॉर्ड बढ़ रहा है। तू 1 लाख से जीता। देश के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री पहली बार 1 लाख 1.5 लाख वोट से जीत रहा है, देश का 70 साल के इतिहास में। अरे बहुत लोग 4 लाख 5 लाख, राहुल गांधी जीत 4 लाख 5 लाख से। तो 3 दिन में प्रधानमंत्री भी तो बन गए। अरे यार 303 44 ये घट कैसे आया, आई बढ़ कैसे गया? 44 से 99 और तू 300 से 250, आई बराबर कैसे हो गया? आप सदन के नेता तो विपक्ष के नेता दोनों बराबर, विपक्ष बहुमत सदन। पहले मोदी जी एक अकेला सब पर भारी, अब मोदी जी करे हमारा बोल ही नहीं दे रहा है, वो हमारे बतवे दबा रहा है, हमारे बतवे काट रहा है। अब पहले एक अकेला सब पर भारी, अब कह रहा कि हमारा बजवा दबा रहा। ये अंतर हुआ कि दबा दिया गया है। इन्हें नेता सदन थे, नेता विपक्ष, दोनों बराबर में चल रहा है। अब सदन में पानी पिलाया जाएगा। एगो मोदी जी बोलते थे 12-14 बार पानी पी रहे हैं, गिलास में पानी खत्म हो जा रहा है। सदन में इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करना कहाँ तक जायज लगता है? नहीं, बिल्कुल सदन का तौहीन हो रहा है भैया। अरे जाति पूछना तो अधिकार नहीं है, जो लोग पूछा वो गलत किया है, लेकिन संसद में नहीं पूछना चाहिए। रोड पर पूछिए। आज जाति जानने का इतना ही इच्छुक है, गणना करवा लीजिए, हम वो बताएंगे, तू बताएगा। आप कैमरा माइक लियो, आपको भी बताना पड़ेगा, ये फायदा है भैया। करवा ली जाती जनगणना, पूरे देश में जाति जनगणना सबको बताना पड़ेगा। जो गणना करने आएगा मास्टर साहब, वो मास्टरों साहब को बताना पड़ेगा। मोदियों जी को बोलना पड़ेगा कि मोदी जी कभी कदम पठान के बच्चा है, कभी ओबीसी के बच्चा है, कभी अति पिछड़ा के बच्चा है, कभी हम केकरो बच्चा है ये नहीं है, हमको भगवान ने भेजा है, हम बायोलॉजिकल नहीं है। मोदी जी बोले भैया हम बायोलॉजिकल नहीं है। तो कभी पठान के बच्चा, कभी अल्पसंख्यक के बच्चा, कभी पिछड़ा, कभी केकरो बच्चा नहीं, तो पता चल जाएगा किसका बच्चा है।
जाती है। और भी लोग हैं, क्या कहिएगा अनुराग ठाकुर के बयान पर? अनुराग ठाकुर देखिए उसे मतलब कि जनगणना के बारे में बात भैया बताइए दिए, मैं उसको नहीं जाति के बारे में वहाँ पूछना चाहिए, आपको पूछना है तो उससे आराम सदन से है, इस तरह के तरीके का बयानबाजी वहाँ नहीं होना चाहिए, नहीं होना जाति चाहिए, पर नहीं नहीं होना चाहिए। उससे आराम से क्वेश्चन कर सकते थे कि राहुल आपके कास्ट कौन से कास्ट से, और सबको पता है कि कौन से कास्ट से, उसको तो भाई इतना उसके बाप दादा पुष्टे नहीं रहे। जनता का मुद्दा उठना चाहिए, ना कि किसी की जाति क्या है, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी हाँ, किसी के पीछे क्या है। नहीं होनी चाहिए। और उसको तो सब जानते हैं, उसके पुश्तैनी से आ रहे हैं भाई, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, और तुम तो सारे आज तुम जन्म के खड़े हुए, तुम तो उसके सामने क्या हो भाई? हाँ, उसके सामने कुछ हो। मैं अनुराग ठाकुर के पिता राहुल गांधी को अभी 3 पुस्त का 3 टर्म बदल चुका है। उसके पहले पाल था, उसके पहले पारसी बना, उसके बाद गांधी बना, नेहरू बना, गांधी बना। उसका जाति क्यों नहीं पूछा जाएगा? क्यों नहीं पूछा जाएगा? जब जाति जनगणना पूरे देश में के लिए आप आवाज उठा रहे हैं तो हमको बताने में गर्व है ना कि हम फलाने जाति हैं, तो फिर डर कौन बात के है? आप पूछ सकते हैं, कोई पूछ दिया आपसे तो आपको बुरा लगता है? ये राहुल गांधी का बात क्या जो करता है? जगह है, जो सदन में जगह है, वो जगह शायद पूछने लायक नहीं थी। नहीं पूछने लायक चाहिए, मान सकते हैं, लेकिन जाति पूछ दिया। आप कैसे पूछ सकते हैं कि हलवा बनाने वाला ओबीसी क्यों नहीं है? ये पूछ नहीं सकते, आपका है हक। आप पूछ सकते हैं कि हलवा बनाने वाला ओबीसी नहीं है। आप ओबीसी खोज रहे हैं हर जगह। पहले तो आपने गलती किया, तब आपको जवाब मिला है। कोई गलती नहीं किया अनुराग ठाकुर, सही बोला है। राहुल गांधी कोई सांसद है जी, विपक्ष के नेता बन जाने से क्या होगा? अरे राहुल तोता है, तोता। जैसे सुन लीजिए, हमको बोलने दो। राहुल तोता है, कैसे हम लोग तोता को सिखाते हैं कि दीदी रफाल चौकीदार चोर, इससे आगे कुछ बढ़ता ही नहीं है। एक ही ऐसा है, जब उनके बाप दादे 40-45 साल राज किए तो क्यों नहीं जनगणना करा लिए? पहला सवाल। दूसरा ये है, जो देश के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, देश के लिए कुछ नहीं किया। देश के लिए जब मोदी आया है, देश पे उनकी दादी कुर्बान थी, उनके पिता कुर्बान थे। एक बार, अरे वो कुर्बान तो मरे क्या, वीर भगत सिंह बन जाएगा? हमारे देश के लिए वो कुर्बान दिया। अरे चाचा, हाँ, 2014 के प्रोडक्ट है। हाँ, समझे? सुनिए, आप बताते हैं, भारत के अंदर भविष्यवाणी बता रहा हूँ, हम ब्राह्मण हूँ, अब ओबीसी जग चुका है, भारत में ओबीसी जग चुका है। ओबीसी वोट हमारे देश में 70% है। कभी भी प्रधानमंत्री ने कहा था, ए चाचा, ए चाचा, ए बेटी, चाचा, कंगना ने कहा था कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ है, तो कंगना के ही चाचा हैं, समझे? तो ये जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बना था ना, अच्छा उसके बाद ये मर्मू बना ना, प्रधानमंत्री मोदी है ना। केवल ओबीसी का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होगा। हम 3 जात का सपना हमने होगा, ब्राह्मण, राजपूत और यादव। ये तीनों सपना देख ले, कभी प्रधानमंत्री देश का नहीं बनेगा, ये सोच लो। हम ब्राह्मण, ठीक, चलिए। तो बाकी जाति के, जो अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पे सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। किन्हीं का कहना है कि जाति पूछना ठीक है, लेकिन वो जगह सही नहीं था। किन्हीं का नहीं, किन्हीं का कहना है कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, किसी को हक नहीं है उस तरीके का बयानबाजी करने का। बाकी आपकी क्या राय है अनुराग ठाकुर के बयान पे? आप हमें कमेंट पे जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।